हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक सवाल पूछा गया है कमेंट सेक्शन में। दरअसल वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको लेकर मैंने भी कई बार डिस्कस किया है, बट आज हम बहुत डिटेल में आपको समझा देते हैं कि आपको करना क्या चाहिए और किस तरह से अटेम्प्ट करना है आपको। सवाल क्या है पहले ये सुन लो, और लगभग स्टूडेंट इससे जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं। सवाल ये है कि सर मुझे ये नहीं समझ आता अटेम्प्ट कितना करो। ज़्यादा करने से निगेटिव हो गया इस बार 40 नंबर का। कम करने से कट ऑफ से 6 से 7 नंबर पीछे रहता हूं। 3 बार से 5 से 7 रेंज से पीटी नहीं हो रहा है। ये सवाल किस चीज़ का है? ये सवाल है प्रीलिम्स एग्जाम का, कि हम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के, चूंकि निगेटिव मार्किंग है, तो हम कितना अटेम्प्ट लें और अटेम्प्ट को लेकर हमारी तैयारी कैसी हो, है ना। ये एक बड़ा सवाल है, ये छोटा सवाल नहीं है। क्योंकि आज हम कुछ और बताएंगे, कल कोई और कुछ और बताएगा, आपके दिमाग में कुछ और चलेगा। एग्जाम के पहले आप किसी और रणनीति पे काम करोगे और एग्जाम हॉल में जाके आप कुछ और कर लोगे। और ये बड़ा ही सामान्य सी बात है, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। कुल मिला के वो किसका सुने, किसका करते हैं और खुद से क्या प्लान करके करते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में क्या करते हैं, इसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और ये सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है कि वो टिके कहाँ, कि क्या अटेम्प्ट ज़्यादा लें, अटेम्प्ट कम लें, किस हिसाब तक अटेम्प्ट लें। और अटेम्प्ट लेने के लिए कुछ तरीके होते हैं, उसको क्या हमने फॉलो किया, ऐसी कई सारी बातें। इसका जवाब रैंडम नहीं हो सकता कि अटेम्प्ट ले ही लें, और ये भी नहीं हो सकता कि अटेम्प्ट ना लें। लेकिन इस सवाल में एक जवाब जरूर है। सवाल में जवाब ये है कि 3 बार से 5 से 7 रेंज से पीटी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये सवाल, ये क्वेश्चन एज इट इज लिखा गया है, तो इन्होंने इसके पहले अटेम्प्ट लिया था, ज़्यादा ले लिया, तो 40 नंबर कम हो गया, तो इनका नहीं हुआ। और इस बार अटेम्प्ट कम लिया तो 6 से 7 नंबर पीछे रह गए। यानी पीछे दोनों ही कंडीशन में रहे, शायद ज़्यादा मार के कम पीछे रहे हैं और कम क्वेश्चन बना के इन्होंने ये ज़्यादा पीछे चले गए, राइट। क्योंकि इनका रेंज 5 से 7 के आसपास का है, यही है ना। तो 5 to 7 के बीच का है, तो इस बार 7 आया है, तो इसके पहले हो सकता है कम आया हो, हम ये मान लेते यही आया हो। अब ये सारा सिचुएशन है, ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे बच्चे इसको फेस कर रहे होंगे। देखो, एग्जाम निकालना है, निगेटिव मार्किंग इतना बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट खड़ा कर देता है कि हम सही सवालों को भी गलत कर देते हैं, सही तरीके से क्वेश्चन एनालाइज करके हम रिस्क नहीं ले पाते, जिसको कैलकुलेटिव रिस्क कहते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें होती है। सवाल है करना क्या है, क्या हमें अटेम्प्ट लेना है या हमें अटेम्प्ट नहीं लेना है। पहले जो मोस्ट ऑफ केस में बच्चे फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो ये कि हम अटेम्प्ट क्यों लें, जब निगेटिव मार्किंग इतना ज़्यादा है तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन गलत करके हम मैक्सिमम निगेटिव में क्यों चले जाएं। ये आपका सवाल है, सवाल भी सही है, लेकिन इसके पीछे बड़ा ही स्ट्रांग जवाब है कि क्या आपको पता है कि आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो सारे सही हैं। क्या आपको नहीं लगता एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर सोचा गया सवाल का जवाब कि ये सही होगा, कई बार बाहर निकलते ही गलत हो जाता है। ओ ये सिली मिस्टेक हो गई, अच्छा ये नहीं पढ़ा, अच्छा वो नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रेशर होता है। आप एग्जाम हॉल में बैठ के कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने जितना स्कोर किया आपके हिसाब से, एक तो उतना ही आ रहा है और उसी पे कट ऑफ बनेगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, देखो कोई भी पेपर होता है, आप अगर 150 क्वेश्चन का, मान लो बीपीएससी का ही पेपर है, अपकमिंग एईडीओ का एग्जाम आने वाला है, आप क्या होगा 60 70 80 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका जितना भी दिमाग है उसके बाद काम करना बंद करेगा। मतलब वो एज इट इज हो सकता है, मतलब 70-80 क्वेश्चन मैक्सिमम माना जाता है, वहां तक आप एक्यूरेट आंसर को जानते हो, ये पॉसिबल है, ये संभव है। लेकिन क्या ये भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कहना कि हमने 80 किया, 80 का 80 सही है, क्या ये संभव है? इसलिए मिस्टेक तो हो सकता है ना। तो एक तो ये, दूसरा कि यदि आप मान लो 60-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, कम अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, उसके बाद तो आप रिस्क ले रहे हो। ध्यान से समझिए,
60-70 क्वेश्चंस आपने किया। अब 60-70 क्वेश्चन आपने कर लिया, अगर यहां आप रुक भी जाते हैं तो आप फेल कर रहे हैं 100%। अगर यहां रुक भी जाते हैं तो आप कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं, 80 पे भी जाते हैं कट ऑफ क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अब कट ऑफ को आप क्रॉस नहीं कर रहे हो तो यहां रुकने का तो कोई सेंस बनता नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता। अब आपको लेना है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट लेने के कई तरीके हैं जिसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां रुकना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फेल कर रहे हो। तो जब फेल कर ही रहे हैं तो फिर हम छोड़े क्यों? आप सोचिए, जब हम फेल कर ही रहे हैं तो एक्स्ट्रा 70-80 क्वेश्चंस को हम क्यों छोड़े? हम क्यों ना रिस्क लें? अब यहां पे आता है रिस्क लेना। यहां से शुरू होती है कहानी रिस्क लेने की। किसी भी एग्जाम में किसी को बैठा दो, रिजल्ट तभी आता है जब आप रिस्क लेते हैं। निगेटिव मार्किंग है तब भी और नहीं है तब भी। अब रिस्क लेने का मतलब यह नहीं होता कि हम ब्लाइंड गेम खेलें। वहां बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिसको जब आप अप्लाई करोगे तो 100% आप श्योर रहिए कि आप निगेटिव में नहीं जाएंगे, यानी आपका जो स्कोर है वो माइनस नहीं होगा। जैसे अगर आपने मान लो 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और आपको लगता है कि 70 का 70 हमारा सही है, अब इसके आगे कितने क्वेश्चंस बचते हैं? 80, 150 क्वेश्चन है। 150 की अगर हम बात करें तो अब 80 क्वेश्चन बच रहा है ना। आप अगर इन 80 क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हो, अगर लेते हो सही तरीके से, अगर अटेम्प्ट लेते हैं तो यहां आपको 20-25 क्वेश्चन सही होने का फायदा मिलेगा। और ये जो 80 क्वेश्चन है, ये अगर सही से आप अटेम्प्ट ले रहे हो तो आपके सुरक्षित 70-80 जितने क्वेश्चन आपने सेव किए हैं उसको छू भी नहीं पाएगा, उसको निगेटिव ये नहीं कर सकता है। अगर निगेटिव हो रहा है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आ रहा है, और ये हम डंके की चोट पर कह सकते हैं। सवाल ही नहीं होता है, जितना निगेटिव लगा दे, आपने जिस क्वेश्चन को सेव किया है उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूरा रिस्क ले लोगे ना, आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ब्लाइंड अटेम्प्ट लेते हैं। ब्लाइंड अटेम्प्ट लेना हमेशा से खतरनाक होता है। तो अगला जो 70-80 क्वेश्चन बचा उसमें आप अटेम्प्ट लो ना, आपको आप प्लस में जाएंगे, माइनस नहीं होगा। अब सवाल ये उठता है तो अटेम्प्ट ले कितना? देखिए, अगर 150 क्वेश्चन है ना, मेरे हिसाब से मैं आपको लॉजिकल समझाता हूं। 150 क्वेश्चन है तो आप 150 तक ले सकते हैं, मैक्सिमम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मिनिमम आप 140 तक ले सकते हैं। क्योंकि जब आप एक बार अटेम्प्ट लेना स्टार्ट कर दिए, अब वहां अगर डर गए तो आपके अटेम्प्ट का कोई फायदा नहीं। जो आपने क्वेश्चन सही भी बनाया है वो उसको भी नुकसान पहुंचा देगा। क्योंकि जब निकल गए, कफन बांध लिया, तो फिर आड़ या पार की लड़ाई होती है। ठीक से समझिए, यहीं पे वो गड़बड़ी होती है। जब आप अटेम्प्ट लेने की हिम्मत ले लेते हैं और आगे बढ़ के आप डगमगा जाते हैं, 70 से आगे की सफर स्टार्ट करते हैं, 80, 90, 100, 120 पे जाके आप डोलने लगते हैं, यहीं पे कहानी खराब हो जाती है, यहीं पे गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तब आप कहीं के नहीं रहते। यहां पे वो निगेटिव होगा जो आपके 70 क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चन को खा जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जब अगर अटेम्प्ट लेने का सोच ही लिया ना, तो फिर आप कम से कम 95% से 100% तक अटेम्प्ट लीजिए, उससे कम नहीं। 95 से 100 तक जाइए, उससे कम जाना ही नहीं है। अब कहोगे क्यों और कैसे, और क्यों हम कहते हैं कि इससे आपके बनाए हुए सुरक्षित क्वेश्चन के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, फायदा होगा। देखो, रिस्क लेने का कुछ तरीका होता है। ब्लाइंड अटेम्प्ट नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, ब्लाइंड अटेम्प्ट लास्ट में लिया जाता है। वो भी ब्लाइंड नहीं होता, कैलकुलेटिव होता है। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप अटेम्प्ट लेने की तरफ जा रहे हो या नहीं लेने की तरफ जा रहे हो। अगर आपके अंदर कैलिबर नहीं है, क्षमता नहीं है, आप बहुत डरते हैं, तब आप अपने हिसाब से सेफ साइड चुन लीजिए। ठीक है, अगर और इस सेफ साइड ने नेगेटिव मार्किंग के बाद हजारों बच्चों का रिजल्ट रोक दिया, वो जो आज पढ़ा भी रहे हैं, मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूं
जो मास्टर हैं, जो मतलब एकदम माने एक्सपर्ट हैं अपने सब्जेक्ट के, लेकिन अटेम्प्ट लेने के डर से उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता था, और अगर प्रीलिम्स निकल जाता तो मेंस में कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन जब यूपीएससी में हमने देखा ना, जैसे निगेटिव मार्किंग लॉन्च हुआ, इतने डर गए, इतने डर गए, इतने डर गए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही कैलकुलेट कर लेते थे, अच्छा इससे ज्यादा स्कोर जाएगा नहीं क्योंकि हमने बनाया है, इतना हमने सही बना लिया, अब हमें अटेम्प्ट नहीं लेना, निगेटिव में चला जाएगा। मतलब वो इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए, और रिजल्ट ये हुआ कि हर बार फेल करते थे, और ये सिलसिला आज भी चल रहा है एज इट इज। लेकिन वहीं जो अटेम्प्ट लेने का हिम्मत रखते थे कैलकुलेटिव तरीके से, प्रीलिम्स उसके लिए आसान हो गया। निगेटिव मार्किंग ने एक्चुअली अगर देखो तो प्रीलिम्स को आसान कर दिया है। जिनको अटेम्प्ट लेना आता है, जिन्होंने अटेम्प्ट लेना सीखा है, जिनके अंदर हिम्मत है, उनके लिए लिटरली आसान है। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो अटेम्प्ट से डरते हैं। अब अटेम्प्ट लेने के लिए मैंने कहा 95 to 100% अटेम्प्ट लेने। अब अगर आप हायर अटेम्प्ट पे जाना चाहते हो, पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। ध्यान से समझिए, आपको पहले ही सोचना है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में जाके अटेम्प्ट लेना है। उसकी तैयारी आप स्टार्टिंग से ही करेंगे, यानी उसके लिए आप मॉक टेस्ट, PYQ आदि पे तैयारी करेंगे। क्या तैयारी करेंगे? जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए बताए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते हैं, एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसे तुक्का लगाओ टाइप की चीजें, इन सारी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। और आपको यह देखना पड़ेगा कि हम जब इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, पहले तो आप सुरक्षित क्वेश्चन कर लीजिए, आप देख लो कितना कर सकते हो, और वहां पे आप देख लो कि क्या ये सुरक्षित क्वेश्चन करने से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कर सकते तो बढ़िया, अटेम्प्ट ही मत लीजिए, तब तो अटेम्प्ट ही मत लीजिए। और जब नहीं कर सकते तो बैच छोड़, वो अटेम्प्ट नहीं लेने का क्या फायदा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा। तो आप पहले उसको कर लो। और दूसरा काम क्या करना है, अब जितने भी आपके तर्कस के तीर हैं आगे के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के, जितना भी आपने सीखा है उन सबको प्रैक्टिस कीजिए मॉक पेपर पे। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कैसे है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीख जाएंगे, आप कैलकुलेट करना सीख जाएंगे कि हमें अटेम्प्ट लेने से फायदा हुआ है या हमें नुकसान हुआ है। ऐसी कई सारी चीजें हैं, जब आप इस तरह से सोच करके प्रैक्टिस करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ये तुक्का लगाना, इस तरह में ये लगाना, इस तरह में ये स्ट्रैटेजी काम करनी है। और लास्ट में मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे बच गए या 15 क्वेश्चन जो एकदम बियॉन्ड बियॉन्ड नोन है, यानी हमें पता ही नहीं, हमारे ज्ञान के सीमा के बाहर है, उस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए। ठीक है, एक तरफ छोड़ दीजिए उसको, पहले लास्ट में उस क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है, और वहां पे भी आपको नुकसान नहीं होना है। मान लो ऐसे क्वेश्चन आपको 10 मिल गए या 15 मिल गए, ठीक है, अब क्या करना है, OMR सीट को उठाइए। आपने सब कलर वलर कर लिया, लास्ट में आपको 15 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जिसको आपने सुना ही नहीं, OMR उठाइए, एक बार चेक कीजिए, देखो तो कौन वाला ABCD में कौन वाला सबसे कम है। जो आपको सबसे कम लगता है ना, आप इसको ठोक के मार दीजिए। ये 15 क्वेश्चन है ना, और ये छोटे छोटे ग्रुप में ट्राई करके देखिए। ये जो 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन है, ब्लाइंड है, बिल्कुल नहीं आता, हमने आपको बताया, अटेम्प्ट करो, इस पे अटेम्प्ट करो। ये 15 क्वेश्चन बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा, एकदम किस्मत खराबी होगी आपकी। ये 15 क्वेश्चन अपने आप में कटकुटा के रह जाएगा। समझ में आ रहा है? ये 15 क्वेश्चन अपने आप में कटकुटा के रह जाएगा, मतलब इसी के अंदर निगेटिव मार्किंग वर्किंग होके ये वही रह जाएगा, ये आपके और क्वेश्चन पर असर नहीं डालेगा। लेकिन अमूमन क्या होगा, यहां से भी 1 या 2 क्वेश्चन का आपको फायदा मिल जाएगा। इवन अगर अच्छा किस्मत रहा तो 3 से 4 क्वेश्चन का फायदा मिल जाएगा। यहां से 15 में भी आप अगर इस तरह से अटेम्प्ट लोगे ना, 3 से 4 क्वेश्चन तक के फायदे आपको मिल सकते हैं। ये कैलकुलेशन है। जब आप इसको इस माइंडसेट के साथ सीखोगे, प्रैक्टिस पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे ये आप जो जिसको कहते हो तुक्का लगाना, जिसको कहते हो क्वेश्चन रिस्क लेने से डरना, वो सब अपने आप गायब हो जाएगा। आपको रिस्क ही नहीं लगेगा, एक्चुअली वो रिस्क लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा ओके ऐसे ही किया जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीजें होती है। इसीलिए अगर आप कम स्कोर अपने आप को बचाने के लिए लो स्कोर करके आ रहे हैं, और यदि रिस्क ले लिया और वहां भी जाके डर गए, तो रिजल्ट नहीं आएगा। लिख के रख लो, रिस्क ले लिया फिर ले लिया, नहीं लेना है मत लो, ले लो तो फिर रुको मत। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा।